नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये न्यूज़ बुलेटिन आप अभी देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह जग्गी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दूसरे दिन बुधवार को पार्टी हाईकमान ने पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने नगर निगम के पूर्व महापौर पर दाव खेला है। भाजपा नेता राकेश चौधरी को टिकट देने से परहेज करते हुए कांग्रेस ने अपने नेता पर ही भरोसा जताया है। प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कुछ दिन पहले कर दी थी। धर्मशाला से मजबूत प्रत्याशी की तलाश के चलते कांग्रेस ने टिकट जारी करने में देरी की है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी को कांग्रेस का टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के चलते पार्टी ये फैसला नहीं ले सकी। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला लटक गया है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर 30 अप्रैल को बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों जजों के मामले को लेकर अलग अलग मत है, जिस पर अब मामले को तीसरे जज की राय के लिए रेफर किया गया है, जिनकी राय के बाद ही फैसला हो पाएगा। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ के अलग अलग मत है। ऐसी स्थिति में अब मामले को लेकर तीसरे जज की राय पर फैसला निर्भर करता है। मामले को लेकर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ का मत था कि हाईकोर्ट स्पीकर को फैसला सुनाने के निर्देश दे सकता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव का कहना था कि स्पीकर संवैधानिक पद है, ऐसे में हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता है। अलग मत होने के चलते इसलिए अब तीसरे जज की राय पर फैसला निर्भर करेगा। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उनका इस्तीफा हाईकोर्ट से स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की थी, जिस पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को एक मत से खारिज कर दिया है और कहा है कि इस पर फैसला हाईकोर्ट नहीं कर सकता, ये विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है। धर्मशाला से राकेश चौधरी ने किया ऐलान, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव धर्मशाला से भाजपा के टिकट पर लड़ चुके राकेश चौधरी ने इस बार पार्टी से टिकट न मिलने पर उपचुनाव बतौर निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव में सुधीर शर्मा को भाजपा से टिकट मिलने के बाद राकेश चौधरी भाजपा से नाराज चल रही है। उपचुनाव में राकेश चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने बुधवार को देवेंद्र सिंह जग्गी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब राकेश चौधरी ने कहा कि गुरुवार को धर्मशाला की जनता और समर्थकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। एसपी मंडी के अधीन 85 कॉलेज के 2600 से अधिक विद्यार्थी इस बार वार्षिक परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि संबंधित विद्यार्थियों के कॉलेज द्वारा इन विद्यार्थियों की इंटरनल असेसमेंट विद्यालय को नहीं भेजी गई है। इसी के चलते विद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य को इन विद्यार्थियों की इंटरनल असेसमेंट 2 दिनों में विद्यालय को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। अकेले राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के 655 विद्यार्थियों की इंटरनल असेसमेंट अभी तक विद्यालय नहीं पहुंची है। वहीं महाविद्यालय मंडी के भी 245 विद्यार्थियों के असेसमेंट आना शेष है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर में रहकर पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री मंडी और कांगड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। शेरी मंच मंडी और पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में जनसभाएं भी होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने शिमला से मंडी और कांगड़ा के नेताओं से फोन पर संपर्क कर नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद होने वाली जनसभाओं को लेकर भी चर्चा की। गुरुवार को मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और कांगड़ा से प्रत्याशी अनंत शर्मा नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित पार्टी के अधिकांश मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विधायक और
पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हिमाचल में आचार संहिता लागू होने से अब तक 13 करोड़ 38 लाख की नकदी, शराब और नशीली दवाएं की जब्त। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना तक नकदी, गहने, शराब और नशीली दवाओं की जब्ती लोकसभा चुनाव 2019 के स्तर को पार कर गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि साल 2019 में 11 करोड़ 31 लाख रुपए के मुकाबले इस चुनाव में अब तक कुल 13 करोड़ 38 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। आने वाले समय में और अधिक बरामदगी की संभावना है। गर्ग ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा 4 करोड़ 19 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बुधवार को मतदान करने के संदेश वाली साइकिलिंग टी शर्ट जारी की। राज्य के चुनाव आयुक्त जसप्रीत पॉल को मतदाता जागरूकता फैलाने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी टीम के साथ साइकिल अभियानों और रैलियों के माध्यम से लोगों, विशेषकर युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। इसमें लाहौल स्पीति जिले के स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टसीगंग गांव भी शामिल है। जसप्रीत पॉल एक साइकिलिस्ट और मंडी के एक पेशेवर फोटोग्राफर है। लाहौल स्पीति से आजाद चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा, भाजपा कांग्रेस दोनों पर बरसे। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी अनुराधा राणा और भाजपा ने रवि ठाकुर को चुनावी रणभूमि में उतारा है। इस बीच बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने उदयपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद ये घोषणा की है। अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति विधानसभा के उपचुनाव का मुकाबला तिकोना व रोचक बन गया है। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा 13 मई को केलांग में नामांकन भरेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग JOIT के 479 पद भरने का रास्ता साफ, मूल्यांकन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी। लंबी जदोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 के 479 पदों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी है। मूल्यांकन प्रक्रिया 16 मई से 31 मई तक चलेगी। तिथिवार सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थियों को इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी प्रेषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी सालों से चयन की उम्मीद लगाए थे। ये मामला न्यायालय तक पहुंच गया था। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को बिलासपुर में आयोजित भाजपा के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि विचारों पर चलने वाली व समझौता न करने वाली देश की एकमात्र पार्टी भाजपा है। जनसंघ से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने में भाजपा ने लंबा सफर तय किया है। वह कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियां इस काम में खप गई है। आज पूरे भारत में भाजपा के 8,60,000 बूथ अध्यक्ष, 303 लोकसभा सांसद, 97 राज्यसभा सांसद, देश में 1500 के करीब विधायक व करीब 180 मेयर है। JP नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर चलते, लेकिन उसे पढ़ते कभी नहीं है। राहुल गांधी केवल षड्यंत्र कर दलित, पिछड़े एवं आदिवासी समाज का हक व उनका आरक्षण छीनना चाहती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का सिलसिला जारी है। इसके तहत बुधवार को विश्वविद्यालय ने MSc बोटनी प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के अलावा BTech के विभिन्न सेमेस्टरों के परिणाम घोषित किए हैं। MSc बोटनी प्रथम सेमेस्टर की पास प्रतिशतता 72.16% रही है, जबकि तृतीय सेमेस्टर की पास प्रतिशतता 76.9% रही है। शिमला शहर में बसों की टाइमिंग को लेकर HRTC व प्राइवेट बस चालक परिचालक एक बार फिर ओकलैंड टनल के पास आपस में उलझ गए और बसें खड़ी कर दी। इस दौरान प्राइवेट बस परिचालक ने HRTC चालक व परिचालक से रूट परमिट व टाइमिंग दिखाने को कहा, लेकिन ना तो चालक के पास समय सारणी थी और ना ही परिचालक के पास। ऐसे में समय सारणी को लेकर काफी देर तक दोनों पक्षों में बहसबाजी होती रही। इस बहसबाजी में यात्रियों को भी परेशान होना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि पहली बार नहीं हुआ है। रोजाना बस टाइमिंग को लेकर रोजाना दोनों पक्षों में बहसबाजी होती रहती है, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ता है। कुछ टाइम टू इसका है, टाइम कुछ बोलो। कंडक्टर को क्या, कंडक्टर को मार ले हो। है कुछ टाइम टू इसका साजी है, तू ले आओ टाइम, ले उसका टाइम लो। आराम से बात कराओ। हम क्या देख के हमने हमारे रोड टैक्स हमने करना, रोड टैक्स के लिए हमें इधर आओ बाहर, ले आओ बाहर। आराम से कराओ बात, आराम से कराओ बात, आराम से बात कराओ ना, आराम से बात कराओ।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि मंडी में शासन का अधिकार सिर्फ एक परिवार को है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि आपका परिवार 8 बार मंडी का प्रतिनिधित्व कर चुका है, फिर भी विकास नहीं कर पाए और आज विकास के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। मंडी से इन 15 महीनों में कांग्रेस सरकार ने भेदभाव भी किया है। पूरे प्रदेश में 1000 संस्थान इन्होंने बंद कर दी तथा मंडी में सेब धाम और एयरपोर्ट का काम बंद किया। अकेले मंडी संसदीय क्षेत्र से करीब 500 संस्थानों पर उन्होंने ताला लगा दिया। फिर किस मुंह से इनके नेता वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर संयम व शांति रखे और सरकार को गिराने के लिए चोर दरवाजे ना तलाशे। 4 जून को हिमाचल की सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। भाजपा की कोई लहर नहीं है, बल्कि भाजपा को कांग्रेस के कहर को झेलना पड़ेगा। ये बात बुधवार को मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा 5% से कम करके 3% कर दी। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हिमाचल प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी कर दी ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह भी ना दे सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के आला नेताओं को हिमाचल प्रदेश में वोट मांगने से पहले उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के साथ जो सलूक किया गया उसका हिसाब देना होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना अनगाइडेड मिसाइल है और वे कहीं भी चली जाएगी। उन्हें यहाँ के मुद्दों और इतिहास की जानकारी नहीं है। कंगना रनौत नॉन सीरियस कैंडिडेट है जिनका अब तक के प्रचार के दौरान जनता से जुड़ाव नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी गंभीर और जनता से जुड़े हुए नेता है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश के आसार, अंदर चलने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। बुधवार को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 14 मई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी व अन्य भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। 9 मई को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 11, 12 व 13 मई को अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान अंदर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 14 मई को भी मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।